क्या हुआ, फिर कैसे जो है वॉइस ऑफ इंडिया एक चैनल बंद हो गया, कैसे लाइव इंडिया जो चैनल है उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये एक एक केस और मामले हैं जो दरअसल अगर देखा जाए तो वो कानूनी प्रावधान के दायरे में आने चाहिए, लेकिन कई मुद्दे जो हैं वो सेल्फ रेगुलेशन और आपसी भाईचारे में वो सॉर्ट आउट कर दिए जाते हैं। इसमें आत्मदाह तक के मामले हैं, इसमें छेड़खानी तक के मामले हैं, इसमें हत्या तक के मामले हैं। मतलब आत्महत्या कर रहा है किसी पत्रकार की खबर दिखाए जाने के बाद, और 8 दिन 10 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाती है और मामला जो है वॉश आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी तो दिक्कतें है ही। तो इस पे सर क्या या तो सरकार जो है इस पे जो है एक मतलब इस तरह से जो है रोक लगाया जा रहा है, इस तरह कमेटी बनाया जाए, ऐसे तो फिर सर जो चैनल है कई सारी कमेटियां हैं, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन है, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन है, एडिटर्स गिल्ड हैं, कई सारे संस्थाएं हैं, सरकार के भी मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, लेकिन ये सब रिपोर्ट देने का काम करते हैं। आप सब जानते हैं पेड न्यूज़ में बड़े बड़े अखबारों के नाम आए, जिस विधायक का नाम आया 5 साल तक उसकी जो है वो कैंडिडेचर जो है उसकी रद्द हो गई, लेकिन अखबार उसी तरह से चल रहा है। अखबार को तो कहीं कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। चैनल के साथ भी वही स्थिति हुई कि जिस चैनल पर आरोप लगते हैं रिश्वतखोरी के, वही चैनल आपसे राष्ट्रवादी होने ना होने के सवाल करता है। तो कुल मिलाकर के वैधानिक स्तर पर, वैधानिक धरातल पर स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, और इसकी वजह यह है कि हमारा जो मालिकाना हक है मीडिया का वो बहुत एक दूसरे से मिला जुला हुआ है। अब और बातचीत करनी होगी तो हम बाहर कर लेंगे, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मित्रों, आपके सवाल काफ़ी सारे हैं और विनीत जी ने कोशिश की कि आपको संतुष्ट किया जाए, आपके सवालों का जवाब दिया जाए, लेकिन समय की समस्या है। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, अनौपचारिक बातचीत, तो शाम के भोजन के बाद आप कर सकते हैं विनीत जी के साथ यहीं सिल्वर जुबली में। और उनकी जो पुस्तक है आई है इश्क कोई न्यूज़ नहीं, उसके ऊपर भी शायद वो चाहेंगे कि कुछ पाठ उसका किया जाए। तो कई सारे मुद्दों को आपने उठाया कि किस प्रकार मीडिया का जो मालिकाना हक है, जो लोग मीडिया को नियंत्रित करते हैं, असल में उनका मुख्य धंधा कुछ और है। मीडिया उनके लिए केवल एक माध्यम है माहौल खड़ा करने का, और यही एक बड़ी समस्या है। कई कमेटियों की रिपोर्ट भी आई कि भाई जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं वो किसी दूसरे व्यवसाय में इन्वेस्ट न करें या उनका कोई दूसरा धंधा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो केवल सुझाव बनकर रह जाते हैं, ज़मीनी स्तर पर उनको लागू नहीं किया जाता। हम सब जानते हैं कि क्यों नहीं ये सब कुछ किया जाता। जयराम का जो सवाल था, हम सारे लोग उससे परिचित हैं। नियम बना दिए जाते हैं लेकिन नियमों को कहीं फॉलो नहीं किया जाएगा। मित्रों, विभाग की तरफ से जो भी कार्यक्रम किया जाता है तो उसकी मुख्य प्रतिबद्धता छात्रों के प्रति होती है कि छात्रों को कुछ उससे फ़ायदा हो। तो इसीलिए मैं हमारे बीच में से जो एक छात्र है महेश सिंह से अनुरोध करूंगा कि वो इस कार्यक्रम का अनुभव आपके साथ साझा करें और उनकी जो भी प्रतिक्रिया है उसे व्यक्त करें महेश, और साथ में ही एक औपचारिक धन्यवाद भी वो दें। सबसे पहले तो सर को 2 बार धन्यवाद कहूँगा। धन्यवाद धन्यवाद। पहला धन्यवाद इसलिए कि हम मीडिया को जिस तरह से समझते थे, एक पर्दा लगा हुआ था और उस पर्दे के पार हम देखते थे जिसमें धुंधलका था, वो साफ हुआ। पहला धन्यवाद इसलिए। दूसरा धन्यवाद इसलिए कि आज तक मैं फेसबुक में इनके बैचलर किचन में झांकते भर रहा, और कल जब ये आए तो इनके किचन में मैं भी प्रवेश किया और हम साथ में उस बैचलर किचन का जो है आनंद लिए। तो दूसरा धन्यवाद इसके लिए। तीसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ कार्यक्रम
का जब आयोजन हुआ था तो उसमें ये चीज़ें थी कि इसमें कविता पाठ का भी कार्यक्रम किया जाएगा और वाद विवाद संवाद इस तरह से की चीज़ें भी होंगी। तो खैर वाद विवाद संवाद तो ये तो बहुत बेहतर रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कविता का कार्यक्रम जरूर नहीं हो पा रहा चूँकि समय नहीं है और पहले से शायद हमारी प्रतिबद्धता उस तरह से नहीं रह हो पाई, इसलिए हम उसको नहीं कर पाए। फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर कोई भी 2-4 लाइन अगर कहना चाहे तो मैं उसके लिए उसको बुलाना चाहूँगा, स्वागत करता हूँ। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बस मैं अपनी कह दूँगा। चूँकि मैं मीडिया का छात्र नहीं हूँ, हिंदी साहित्य का छात्र हूँ और ग्लोबलाइजेशन पे रिसर्च कर रहा हूँ। तो ग्लोबलाइजेशन में जब हम प्रवेश करते हैं तो मीडिया अपने आप उसमें चली आती है। और मीडिया जब आई, मीडिया आया आई नहीं मीडिया, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो मीडिया जब आया उसमें तो हम अभी विनीत सर के जितनी भी बातें हमने सुनी, हमें घोर निराशा हुई। निराशा इस रूप में हमें लगा कि लोकतंत्र बचा नहीं है, हमें कोई उम्मीद नहीं है। ये मुश्किल से 20-25% देश के लोगों के बीच का ही खेल है, उनमें ही ये राउंड 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 घूमते रह रहा है। राम भी उनके, रहीम भी उनके, दूसरे तरफ कहीं ध्यान नहीं है। अभी तक मैंने यही एनालाइज किया, अभी तक मैंने यही देखा कि मीडिया का जो खेल है वो बहुत एक ऐसा खेल है कि मतलब एक बड़ा सा रबड़ का गेंद रखा हुआ है और आप उस पे ढेला चला करके मारिए। ये दीवार नहीं है पत्थर की, एक गेंद रखा हुआ है जो एकदम स्पंज टाइप से है, जिस पे आप मारेंगे तो वो अपनी तरफ थोड़ा सा खींचेगा कि चलो आपने ढेला मार लिया तो हम थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं, और फिर उसी तेजी से आपके तरफ प्रतिक्रिया भी करेगा। तो मीडिया का स्वरूप इसी रूप में मैं आज समझ पाया हूं और इसके लिए विनीत सर को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस बीच में मैं मौका मिला है तो अपनी कविता जरूर पेश करूंगा, अगर आप लोग साहस दिखाएं मेरे लिए तो। कल से मैं टेक्स्ट से हट के वर्चुअल पे आ गया हूं, इसलिए मैं मोबाइल में ही पढ़ना शुरू कर दिया आज से। सर का प्रभाव है। तो कविता इस मीडिया से काफ़ी कुछ हद तक जुड़ी हुई है, इसलिए कहना चाह रहा हूं। जब तुम्हें सूली पर टांग दिया जाएगा अर्धनग्न करके, जब तुम्हें सूली पर टांग दिया जाएगा अर्धनग्न करके, चमकीले कपड़ों से ढके होंगे तुम्हारे गुप्तांग, कामुकता के नशे में होंगी तुम्हारी आंखें और बदन में होगी अजीब सी सिहरन। तुम चाह कर भी हंसोगे नहीं, सिर्फ मुस्कुराओगे। जब तुम्हारी संवेदनाओं को अपहृत कर सजाया जाएगा नकली बौद्धिकता का ताना बाना, तब तुम गर्व करोगे खुद पर और इतरा कर करोगे प्रदर्शन, रैंप पर मटक कर चलते मॉडलों की तरह। ठीक तुम्हारे सामने काले कोट में बैठे होंगे मनुष्य, जो तंदूर से निकले गर्म रोटी में लपेटेंगे मांस का एक टुकड़ा और ठहाकों के साथ बोलेंगे तुम्हारी कीमत। एक से बढ़कर एक लगेगी बोली डॉलरों में तुम्हें मशीन बनाने के लिए। फिर सौंप दिए जाओगे उन्हें तुम, जो सबसे ज़्यादा डॉलर देगा तुम्हारे लिए। यहीं पर ठीक तुम्हारी सूली के बगल में कैमरे और कलम से लैस होंगे मीडिया के कुछ कारिंदे, जो सुबह तक कर लेंगे शब्दों की बाजीगरी, जो समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों में नहीं थकेंगे गुणगान करते उस खरीदार की जिसने तुम्हारी कीमत डॉलरों में लगाई है। इस प्रकार तुम बुर्जुआ बन जाओगे और तुम्हारी मानवता खत्म हो जाएगी। और कल मैंने सर को एक कविता सुनाई थी, उसको भी मैं यहाँ बोल देना चाहता हूँ, उसके बाद से विराम दूंगा। देशद्रोह, राष्ट्रवाद,
इस तरह की चीज़ें आजकल एकदम चरम पे है। और राष्ट्रवाद, देशभक्ति और प्रेम पे मैंने एक कविता लिखी थी, 2-4 लाइन है, उसको सुनाना चाह रहा हूँ। चाहो तो तुम मुझे कह सकती हो देशद्रोही, चाहो तो तुम मुझे कह सकती हो देशद्रोही, क्योंकि देश से कहीं ज़्यादा हमने तुमसे प्रेम किया है। तुम्हारे देशद्रोही कहने से तुम देशभक्त नहीं हो सकती, तुम्हारे देशद्रोही कहने से तुम देशभक्त नहीं हो सकती, क्योंकि देश से कहीं ज़्यादा तुमने हमसे प्रेम किया है। देखो ना कितना अजीब है कि हम दोनों राष्ट्र